कल्पना करें कि आपका मस्तिष्क एक शहर है और रक्त वाहिकाएं सड़कें हैं जो इसे जोड़ती हैं। रक्त मस्तिष्क की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, जैसे ट्रक सामान को इमारतों तक पहुंचाते हैं। अब क्या होगा अगर कोई सड़क यातायात जाम या पुल के ढह जाने से अवरुद्ध हो जाए? ट्रक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और इमारतों में आपूर्ति समाप्त होने लगेगी। अगर यह बहुत लंबे समय तक होता है तो इमारतें बंद हो जाएंगी या ढह भी जाएंगी। ऐसा तब होता है जब आपको स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जो तब होती है जब आपके मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह बाधित होता है। स्ट्रोक के दो मुख्य प्रकार हैं, इस्केमिक और रक्तस्रावी। इस्केमिक स्ट्रोक रक्त के थक्कों के कारण होते हैं जो मस्तिष्क में या उसके आसपास की रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देते हैं। ये थक्के तब बन सकते हैं जब रक्त वाहिकाएं प्लाक नामक वसायुक्त जमाव के कारण संकुचित हो जाती हैं, या वे शरीर के किसी अन्य भाग जैसे हृदय या पैरों से यात्रा कर सकते हैं। रक्तस्रावी स्ट्रोक मस्तिष्क में या उसके आसपास रक्तस्राव के कारण होता है। यह तब हो सकता है जब रक्त वाहिका फट जाती है या लीक हो जाती है। आपका मस्तिष्क एक समान द्रव्यमान नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों वाला एक जटिल अंग है जो अलग अलग कार्य करता है। यह दो हिस्सों में विभाजित है जिन्हें बायां और दायां गोलार्ध कहा जाता है। वे तंत्रिका तंतुओं के एक बंडल से जुड़े होते हैं जिन्हें कॉर्पस कॉलोसम कहा जाता है, जो उन्हें संवाद करने और समन्वय करने की अनुमति देता है। प्रत्येक गोलार्ध की अपनी विशेषताएं और प्राथमिकताएं होती हैं। उदाहरण के लिए बायां गोलार्ध आमतौर पर भाषा और भाषण के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि दायां गोलार्ध अशाब्दिक और स्थानिक कौशल में ज्यादा शामिल होता है। इसका मतलब है कि स्ट्रोक आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा गोलार्ध क्षतिग्रस्त है। आइए आपके मस्तिष्क के प्रत्येक हिस्से पर स्ट्रोक के कुछ संभावित प्रभावों पर नजर डालें। यदि आपके बाएं गोलार्ध में स्ट्रोक है तो आपको अपने शरीर के दाहिने हिस्से में लकवा या कमजोरी का अनुभव हो सकता है। आपको अपनी वाणी और भाषा में भी समस्या हो सकती है, जैसे कि शब्दों को खोजने, वाक्य बनाने या दूसरों की बात समझने में कठिनाई। इसे एफिशा कहा जाता है। आपके बाएं गोलार्ध में स्ट्रोक आपकी याददाश्त, आपके तर्क, आपके सीखने और आपके ध्यान को भी प्रभावित कर सकता है। आप अधिक भुलक्कड़, अधिक भ्रमित, अधिक धीमे और अधिक सतर्क हो सकते हैं। यदि आपके दाहिने गोलार्ध में स्ट्रोक है तो आपको अपने शरीर के बाएं हिस्से में लकवा या कमजोरी का अनुभव हो सकता है। आपको अपने गैर मौखिक और स्थानिक कौशल जैसे कि दूरी, आकार, गति और वस्तुओं की स्थिति का अंदाजा लगाने में भी समस्या हो सकती है। इससे आपके लिए चीजें उठाना, अपनी शर्ट के बटन लगाना या अपने जूते बांधना जैसे सरल कार्य करना मुश्किल हो सकता है। आप यह भी नोटिस करने में विफल हो सकते हैं कि कोई चीज उल्टी है। आपके दाएं गोलार्ध में स्ट्रोक आपकी धारणा, आपकी याददाश्त और आपके व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। आप अपने शरीर के बाएं हिस्से या अपने पर्यावरण के बाएं हिस्से को अनदेखा या भूल सकते हैं। इसे बाएं हिस्से की उपेक्षा कहा जाता है। अपनी जीवन शैली में कुछ सरल बदलाव करके आप स्ट्रोक को रोक सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कर सकते हैं वह है अपने रक्तचाप को नियंत्रित करना। उच्च रक्तचाप स्ट्रोक का मुख्य कारण है। यह आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और उनके बंद होने या फटने की संभावना को बढ़ा सकता है। इसलिए नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इसे सामान्य सीमा के भीतर रखें। आप कम नमक खाकर, अपनी दवाएं लेकर और अपने तनाव को नियंत्रित करके ऐसा कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप कर सकते हैं वह है स्वस्थ आहार खाना। ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो आपके दिल और दिमाग के लिए अच्छे हों। अधिक फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। कम लाल मांस, प्रसंस्कृत मांस और संतृप्त वसा खाएं। अधिक पोल्ट्री, मछली और असंतृप्त वसा खाएं। अतिरिक्त चीनी से बचें और अपने शराब के सेवन को सीमित करें। एक स्वस्थ आहार आपके कोलेस्ट्रॉल और आपके रक्त शर्करा को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। उच्च रक्त शर्करा आपके रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें रक्तस्राव के लिए अधिक प्रवण बना सकता है। इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर की नियमित रूप से जांच करें और उन्हें नियंत्रण में रखें। आप अच्छा खाना खाकर, व्यायाम करके और अपनी दवाएं लेकर ऐसा कर सकते हैं। व्यायाम एक और स्वस्थ आदत है जो आपको स्ट्रोक को रोकने में मदद कर सकती है। यह आपके रक्त परिसंचरण और आपके हृदय के कार्य को बेहतर बना सकता है। यह आपको वजन कम करने और तनाव कम करने में भी मदद कर सकता है। आपको प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम व्यायाम या 75 मिनट जोरदार व्यायाम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। आप कोई भी गतिविधि कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे कि चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना या तैराकी। बस सुनिश्चित करें कि आप शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें और इसे सुरक्षित रूप से करें।